मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे और ये ट्रिक है ऑक्सी एसिड दैट वी कॉल ऑक्सो एसिड समटाइम्स। तो ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑक्साइड्स का भी हम ट्रिक समझेंगे। ये ट्रिक सिर्फ ऑक्सी एसिड के लिए नहीं है, कुछ ऑक्साइड्स के लिए भी है, अप्लाई होता है। और यहाँ पर हम थ्री ट्रिक्स के बारे में समझेंगे जिनकी मदद से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो ऑक्सी एसिड्स का है या ऑक्साइड्स का है वो हम सीख सकेंगे और बड़े ही यूनिक तरीके से यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा उस समय जब आपको ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाने को आता है। कई बार क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कैसे लर्न करें और उनका फार्मूला गिवन होता है तो उसको किस तरह से अरेंज करें, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये ट्रिक जो है मैं आपके लिए लाया हूँ। बड़ी ही अच्छी ट्रिक हैं, ये 3 ट्रिक हैं, इनको आप समझिए। इन ट्रिक्स की मदद से आप जो है ऑक्सी एसिड्स और कुछ ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक्स क्या है हमारी। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ट्रिक्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स और ऑक्साइड्स। यहाँ ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स दोनों के लिए ये ट्रिक अप्लाई होती है। यहाँ पे देखिए ट्रिक नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है, लेकिन हम ट्रिक नंबर 1, 2, 3 ये सब जानने से पहले इससे रिलेटेड कुछ नोट्स को ये समझ रहे हैं। ये नोट करने वाली बातें क्या हैं। सबसे पहली बात ये है, नंबर 1 पॉइंट इज़ ऑल द ऑक्सी एसिड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन। हर कोई ऑक्सी एसिड, कोई भी एसिड होगा तो उसमें कम से कम सेंट्रल एटम के साथ एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ईच ऑक्सी एसिड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड OH। तो हर कोई ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम और OH के बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी होना कंपलसरी है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हम जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनाएंगे कम से कम एक सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ OH के साथ होना ज़रूरी है। उसके बाद इंटेलिजेंटली हम अदर ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम को उसके साथ हम अटैच कराते हैं सेंट्रल एटम के साथ और हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब आइए देखिए, हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन को फॉलो करते हुए हम ट्रिक नंबर 1, 2, 3 देखेंगे। देखिए हमारा जो ट्रिक नंबर 1 है वो क्या कहता है कि व्हेन Ca, यहाँ पे Ca क्या है, Ca इज द सेंट्रल एटम इज 2। अगर सेंट्रल एटम हमारा 2 होता है नंबर में, सेंट्रल एटम इज 2 इन नंबर एंड द टर्मिनल ऑक्सीजन atoms are odd in number, then in that condition the basic structure of that oxy acid or oxide must contain central atom oxygen central atom bond। सेंट्रल एटम जो Ca है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ca, यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड के साथ सेंट्रल एटम अटैच किया जाता है एंड ऑल अदर एटम्स ऑफ H एंड O, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम इंटेलिजेंटली उसके साथ में सेंट्रल एटम के साथ में, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से रिक्वायरमेंट होता है या डबल बॉन्ड से होता है, हम अटैच कर देते हैं। ये जनरली आपने देखा होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में यूज किया जाता है, लेकिन जब OH के साथ में होता है तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। अब ये तो रही ट्रिक नंबर 1। इनके एग्जाम्पल्स हम तीनों के एक ही साथ करेंगे ताकि हम कंपेयर भी कर सकें लर्न करते समय। तो हम अभी पहले इनके ट्रिक्स बता रहे हैं, उसके बाद हम एक ही साथ में एक लिस्ट में इनके कुछ एग्जाम्पल के साथ में इन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे। बात करते हैं ट्रिक नंबर 2। यहाँ पर देखिए कि व्हेन Ca मीन्स सेंट्रल एटम इज 2 इन नंबर and the terminal oxygen atoms are
इवन इन नंबर। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये ऑड इन नंबर था ट्रिक नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक नंबर 2 में क्या देख रहे हैं, Ca सेंट्रल एटम इज 2 इन नंबर बट द टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स आर इवन इन नंबर and one another important compulsory condition is there, the even in number and the oxidation state of the central atom is under the range of under the group range अगर उस सेंट्रल एटम का जो ग्रुप रेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, उस रेंज में अगर वो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वहाँ पर ध्यान से समझिए इस बात को कि सेंट्रल एटम हमारा 2 होगा और ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पे जो होंगे, टर्मिनल ऑक्सीजन्स जो हैं वो इवन नंबर में होने के साथ ही साथ सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस सेंट्रल एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम चेक करें तो अंडर द रेंज, हर ग्रुप का अपना एक रेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो जो सेंट्रल एटम यहाँ यूज किया गया है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अपने ग्रुप रेंज के अंदर आता है, बिटवीन द रेंज देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में हमारा जो ऑक्सी एसिड है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, मेन स्ट्रक्चर, मेन चेंज होगी हमारी, वो क्या होगी, सेंट्रल एटम सिंगल बॉन्ड सेंट्रल एटम होता है एंड इंटेलिजेंटली जो ऑल अदर एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के होते हैं हम उनमें लिंक कर देते हैं। तो ये तो हमारी ट्रिक नंबर 2 थी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। देखिए ट्रिक नंबर 3 में हमारा कंडीशन क्या है कि व्हेन Ca मीन्स द सेंट्रल एटम इज 2 इन नंबर एंड द टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स आर इवन इन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड ओवर द रेंज, यहाँ देखिए ध्यान से, फाउंड ओवर द रेंज ऑफ द ग्रुप रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम व्हेन द बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी, ऐसे कंडीशन में देन क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर हम क्या लेंगे कि Ca मीन्स द सेंट्रल एटम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देन सेंट्रल एटम, और हम क्या करते हैं कि ऑल द अदर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी लिंक्ड अकॉर्डिंगली, उनके नीड के अकॉर्डिंग कहाँ पर कितने बच रहे हैं उसको हम उनके अकॉर्डिंग लिंक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये ट्रिक नंबर 1, 2, 3 हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल के साथ, आपको एक लिस्ट में यहाँ पर आपको देता हूँ और उस लिस्ट के ज़रिए हम आपको इनके फार्मूले को प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ट्रिक्स हैं, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 3, ये कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर दिया कि अगर Ca = और हमारा टर्मिनल ऑक्सीजन इज ऑड, तो वहाँ पर हमारा जो फार्मूला हो गया Ca सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ca। तो ये देखिए फार्मूला हमारे पास H4P2O5। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि पहले हमने क्या किया, Ca मतलब P O O देन Ca मतलब P। एक हमारे ये जो हमारे पास सेंट्रल एटम है, दोनों सेंट्रल एटम के बीच में हमारा जो ऑक्सीजन है एक अटैच कर देते हैं, यहाँ कर लिया। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि ऑक्सी एसिड में कभी भी कम से कम एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ में सेंट्रल का एटम जो होता है उसका डबल बॉन्ड होता है और एक OH जरूर होता है। तो वहाँ पर यहाँ पर देखिए एक P के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया, इसी तरह से इस P के साथ डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक OH इधर एक OH इधर लगा दिया। बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन है उनको हमने यहाँ लगा दिया। सिमिलरली आप इस वाले को देखिए कि यहाँ पर भी CaOCa, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने P सिंगल बॉन्ड O P फिर सिंगल बॉन्ड P लगा दिया, इस P के साथ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर OH एक लगा दिया। बचे हुए 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है तो उनको हमने यहाँ पर लगा दिया, OH के फॉर्म में कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर H2
H2O7 में किया क्या कि सल्फ़र हमारा 2 है तो हमने 2 सल्फ़र के बीच में ऑक्सीजन अटैच कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसका मतलब कि हमारा इधर भी एक OH लगना है, इधर भी एक OH लगना है, तो इधर हमने पहले OH लगा दिया। बचे हुए ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड के साथ यहाँ अटैच कर दिया। सिमिलरली आप देखिए एक ऑक्साइड है हमारे पास N2O5 है। यहाँ पर भी देखिए ऑड नंबर में ऑक्सीजन है, टर्मिनल ऑक्सीजन, और सेंट्रल एटम हमारा 2 in नंबर। अब देखिए हमने पहले क्या किया कि नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन लगा दिया सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद से एक नाइट्रोजन से यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर भी नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में कर दिया, और एक एक बॉन्ड हमारा यहाँ अटैच हो गया। तो ये हो गया फार्मूला। Mn2 एक मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn2O7। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन में है, दोनों Mn के बीच में हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया, और उसके बाद इस Mn के लिए जितनी भी ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से हमने इनको इधर भी अटैच कर दिया, इधर भी कर दिया। तो ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। अब आप देखिए कि ट्रिक नंबर 2 का जो एग्जांपल है, यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 में आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैच करेगा Ca सिंगल बॉन्ड Ca। यहाँ हम किस कंडीशन में लेते हैं, Ca हमारा 2 होना चाहिए और इवन नंबर में हमारा टर्मिनल ऑक्सीजन होता है। उस कंडीशन में ध्यान रखने की बात है, उस कंडीशन में जब हमारा जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन जो उस ग्रुप का रेंज होता है वो अंडर द रेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया H2H2O6 में। अब ज़रा देखिए यहाँ पर सल्फ़र का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिया हुआ बिल्कुल सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है, जो इसका रेंज -2 से +6 होता है। माइनस रेंज इसका -2 से +6 है, तो इसके रेंज में आ रहा है यहाँ पर सल्फ़र का। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हमने सल्फ़र का हमने बॉन्ड बना दिया सिंगल बॉन्ड, और इस सल्फ़र से यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना था 6 था, तो 4 ऑक्सीजन को तो हमने यहाँ पर 2 इसके साथ में अटैच कर दिया डबल बॉन्ड से, और 2 इसके साथ में कर दिया। बचे हुए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए N2O4 का, बिल्कुल यहाँ पर भी सेम तरीके से अप्लाई हो रहा है। -3 से +5 इसका ग्रुप रेंज होता है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, विद इन द रेंज है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड के साथ कर दीजिए। 4 ऑक्सीजन एटम है, इन चारों में से 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड से लगा दी, ये लगा दिया हमने डबल बॉन्ड के साथ में, ये दोनों इस तरह से लगा दिया। अब बचे 2 नाइट्रोजन, एक इसको 2 ऑक्सीजन जो बच रहे हैं नाइट्रोजन के साथ में, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन इधर सिंगल बॉन्ड के साथ अभी इसको कर दिया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आपको मालूम है। अब नेक्स्ट हमारा H4P2O6 में केस में है, जहाँ पर सेंट्रल हमारा +4 कंटेन कर रहा। यहाँ पर +4 जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, विद इन द रेंज है। ध्यान से रखिए -3 से +5 है इसके ग्रुप का रेंज, जबकि इसका +4 है, तो इसका रेंज में है, तो इसलिए हमने P को P से सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। इस P पर एक डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन अटैच कर दिया, इसके साथ भी सेम तरीके से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन किया। बचे हुए हमारे 4 हाइड्रोजन हैं और 4 ही ऑक्सीजन है, तो 4 OH हमने लगा दिया, 2 OH इसके साथ में, 2 OH इसके साथ में लगा दिया। बिल्कुल वैसे ही हमारा नेक्स्ट आता है H2H2O4। यहाँ पर भी देखिए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर +3 है, जबकि इसके ग्रुप का रेंज -2 से +6 होता है, तो ये विद इन द रेंज है। अब देखिए इसका हमने क्या किया, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 डबल बॉन्ड के साथ यहाँ, 2 यहाँ कर एक दोनों जो ऑक्सीजन है 2 तो हमने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया। अब बचा 2 के साथ में यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम OH के साथ में इसको ऑक्सीजन जो है OH में यूज किया जा रहा है, तो एक OH यहाँ सिंगल बॉन्ड से, एक OH यहाँ, क्योंकि हमेशा OH जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रिक नंबर 3 है, वहाँ पर हमारा ट्रिक क्या कहता है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो 2 होना चाहिए, और जो टर्मिनल ऑक्सीजन होता है इवन इन नंबर होना चाहिए। उस केस में इवन होने के साथ में ओवर रेंज, मतलब उस ग्रुप का जो सेंट्रल एटम का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर सल्फ़र का हमारा ग्रुप रेंज हमारा क्या है, -2 से +6, जबकि इस पे सल्फ़र H2H2O8 में यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस केस में हमने 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। टर्मिनल सल्फ़र जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से यहाँ पहले अटैच कर दिया ऑक्सीजन के साथ में। अब बची हुई ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन तो यहाँ यूज हो गई,
हमारा 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन को हमने ये क्या किया, डबल बॉन्ड के साथ अटैच किया, 2 ऊपर, यहाँ पर 2 नीचे, यहाँ पर भी 2 ऊपर 2 नीचे, डबल बॉन्ड के साथ में। अब बची हुई 2 ऑक्सीजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन OH के साथ में जाना है। यहाँ पर हमने OH के साथ में अटैच करा दिया, एक OH इधर, एक OH इधर, सल्फर के साथ में हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में H4P2O8 है। H4P2O8 में भी यहाँ पर -3 से +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके फास्फोरस के ग्रुप रेंज में आप देखिए कि यहाँ पर फास्फोरस का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर ओवर द रेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ एक फास्फोरस, इधर से भी एक फास्फोरस लगा देते हैं। इस फास्फोरस में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे कि इसका रूल है, लगना है। इसी तरह से यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ लगना है। एक OH यहाँ भी लगना चाहिए, यहाँ भी लगना चाहिए। हमने एक OH लगा दिया। अब बचा हुआ 2 ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि 2 OH हमारे पास यूज में आएंगे, तो हमने एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये हमारे पास ढेर सारी ट्रिक्स हैं। ये जो तीनों ट्रिक्स जो हैं ये बड़े काम की हैं। ऑक्सीजन जिस भी कंपाउंड में है, और चाहे वो हमारा ऑक्सी एसिड्स हो और चाहे हमारा कोई भी ऑक्साइड हो, अगर इस तरह से हमारा मिल रहा फार्मूला कंटेन करता है, इनके इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम उनके स्ट्रक्चर को इस तरह से ट्रिक के ज़रिए बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देखा, बड़ी ही वैल्यूएबल क्लास थी यहाँ पर। तो इस तरह से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।